तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नात्सुमे बुक ऑफ फ्रेंड्स सीजन 7 एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि नात्सुमे अपने दोस्त किटामोटो के साथ उसके घर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि नात्सुमे किटामोटो से कहता है कि किटामोटो, मुझे तुम्हारे घर गए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। तभी किटामोटो से कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वैसे भी ज़्यादातर तुम्हारे घर मैं ही आया करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि किटामोटो जब अपने घर के पास पहुँचता है, उसे पास में एक बुक स्टोर दिखता है और वो कहता है कि अरे ये क्या नात्सुमे, ये तो वही बुक स्टोर है जो कि बचपन में खुला करती थी, बट ये काफ़ी दिनों से क्लोज थी और मुझे लगा था कि ये शायद बंद हो चुकी है, बट ये तो आज फिर से ओपन हो गई। एंड वो कहता है कि नात्सुमे, चलो हम अंदर चल कर देखते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों उस बुक स्टोर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही बुक स्टोर के अंदर जाते हैं, किटामोटो कहता है कि अरे ये क्या, ये तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से बुक निकाल के पढ़ने लगते हैं। किटामोटो एक बुक निकाल के पढ़ना स्टार्ट करता है, वहीं दूसरी ओर जो नात्सुमे होता है वो एक गैलरी में जाके वहाँ से बुक निकालना शुरू ही करता है कि तभी उसे एक अजीब सा प्रेजेंस महसूस होता है कि शायद उसके आसपास कोई है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और वो तुरंत ही किटामोटो के पास जाता है एंड उससे कहता है कि किटामोटो, मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर नात्सुमे जब अपने घर पहुँचता है, वो सेंसे को नहा रहा होता है एंड उनसे कहता है कि पता है सेंसे आपको, आज जब मैं किटामोटो के घर के पास गया तो वहाँ पे हम एक बुक स्टोर में गए जो कि काफ़ी समय से क्लोज थी, और जब मैं उसके अंदर गया तो मुझे कुछ अजीब सा प्रेजेंस महसूस हुआ, जैसे शायद वहाँ पर कोई था। तभी हम देखते हैं कि जो सेंसे होते हैं वो उससे कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम वहाँ से तुरंत निकल गए। एक्चुअली बात यह है कि हमें योकाई से वैसे भी हमेशा संभल के रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो नात्सुमे होता है वो कहता है कि मैं फिर भी जानना चाहता हूँ इस सच के बारे में कि आखिर वो कौन था, और मुझे ये एक्सप्लोर करना ही होगा। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किटामोटो दोबारा से उसी बुक स्टोर के अंदर जाता है एंड वहाँ जाकर बुक पढ़ना स्टार्ट करता है। बट वो देखता है कि बुक के बीच में एक छोटा सा कागज़ पड़ा हुआ है जिस पे कुछ अजीब सी राइटिंग में लिखा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक लड़की किटामोटो को कहती है कि अरे ये क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो नात्सुमे होता है वो अपनी क्लास में होता है। तभी उसका एक दोस्त निशामुरो उससे कहता है कि नात्सुमे, क्या तुमने नोटिस किया कि आजकल किटामोटो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो आजकल यहाँ पे तो रहता है लेकिन उसका दिमाग शायद कहीं और रहता है। ये सुनकर नात्सुमे थोड़ा हैरान हो जाता है एंड वो सोचता है कि मैं इसका पता लगाऊंगा। एंड वो तुरंत ही किटामोटो का पीछा करने लगता है और वो देखता है कि किटामोटो उसी बुक स्टोर में जा रहा है जहाँ पे वो उस दिन गए थे। एंड हम देखते हैं कि नात्सुमे अपने सेंसे के साथ उसी बुक स्टोर में जाता है एंड किटामोटो से पूछता है कि किटामोटो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। किटामोटो से कहता है कि मुझे, तुम्हें पता है ना, बुक पढ़ना पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और वैसे भी तुम्हें पता है इससे मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि बात यह है बचपन की, जब मेरी बहन थोड़ी बड़ी हो गई थी और मेरे मदर फादर ज़्यादातर उसी पे ध्यान देते थे और मैं अपने आप को महसूस करता था कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। बट जब मेरे पापा को इस बारे में पता चला तो वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने लगे और हम लोग इसी बुक स्टोर में आया करते थे और बुक पढ़ा करते थे। मैं इसीलिए यहाँ पे आता हूँ। बट तुम्हें पता है आजकल मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने देखा है कि ज़्यादातर बुक्स के बीच में एक छोटे से पेपर रखे हुए हैं जिस पे कुछ अजीब सी राइटिंग में लिखा हुआ है, शायद स्क्राइबल के थ्रू, और वो केवल एक दो पे नहीं बल्कि बहुत सारों पे है। ये सुनकर नात्सुमे कहता है कि क्या बहुत सारे पे, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तभी किटामोटो कहता है कि हाँ, शुरू में मुझे भी लगा था कि ये कोई प्रैंक होगा या कोई भूल गया होगा, बट मुझे लगता है कि कोई इसका इस्तेमाल करके इस बुक स्टोर को बंद करवाना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि नात्सुमे को एकदम से कुछ अजीब सा प्रेजेंस फील होता है एंड वो पीछे से एक बुक को निकालता है एंड वो देखता है कि उस बुक के अंदर एक छोटा सा कागज़ पड़ा हुआ है, और वो देख कर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि ये क्या, इस राइटिंग को मैं पढ़ सकता हूँ, ये तो योकाई द्वारा लिखा गया है जो कि मॉन्स्टर या भूत होते हैं। एंड वो कहता है कि इसका मतलब है टंग, यानी कि जीभ। बट तभी हम देखते हैं कि सेंसे एकदम दौड़ते हुए आते हैं एंड उस बुक को बंद करके नीचे गिरा देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है एंड नात्सुमे और किटामोटो से कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोगों से कहा था ना मैंने यहाँ पे नहीं आने के लिए। बट तभी किटामोटो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, ये ओपन था स्टोर इसलिए मैं आ गया क्योंकि मैं एक कस्टमर हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उन दोनों से कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एक डेंजर प्लेस है और वहाँ पे जल्दी मत आया करो तुम कभी भी। तभी हम देखते हैं कि किटामोटो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हमसे कोई प्रॉब्लम है, एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि किटामोटो नात्सुमे से कहता है कि तुम्हें पता है, उन पेपर्स को देख के मुझे थोड़ा अजीब लगता है,
बट मुझे वहाँ पर जाना ही होगा क्योंकि मुझे वहाँ पर एक बुक को ढूंढनी है। तभी हम देखते हैं कि नात्सुमे सोचता है कि शायद अभी तक उस बुक के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा और मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर नात्सुमे जब अपने घर पहुँचता है तो वो सेंसे से कहता है कि सेंसे, क्या आपको नहीं लगता कि उस लड़की को शायद उस बुक के अंदर जो कागज़ पड़े हुए हैं उसके बारे में कुछ पता होगा। तभी हम देखते हैं कि सेंसे उससे कहते हैं कि क्या वो लड़की तुम्हें पता भी है, वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक योकाई है। ये सुनकर नात्सुमे काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है क्या सच में वो योकाई है। तभी सेंसे कहते हैं कि हाँ, जब मैं उस बुक स्टोर के अंदर गया था तो मुझे समझ में आ गया कि उसका जो अंदर का पार्ट है वो योकाई वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तभी नात्सुमे कहता है कि इसका मतलब है कि उस बुक स्टोर की जो ओनर है शायद वो भी योकाई है। बट तभी सेंसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। ये सुनकर जो नात्सुमे होता है वो सेंसे से पूछता है कि सेंसे एक बात बताइए कि वो जो लड़की है क्या वो एक डेंजरस लड़की है। बट तभी हम देखते हैं कि जो सेंसे होते हैं वो कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो कोई डेंजरस है, बट हाँ, वो जो तुमने कागज़ देखे थे शायद उसका मतलब है कोई कर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जो नात्सुमे होता है वो रात को सो जाता है, बट सोते हुए एक अजीब सा सपना देखता है जहाँ पे एक अजीब तरीके का घोस्ट उसके सपने में आता है और कहता है कि मुझे दे दो, तुम अपनी जीभ मुझे दे दो। ये देख कर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड उठ जाता है। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर नात्सुमे सुबह होने के बाद उसी बुक स्टोर में जाता है उन बुक्स को चेक करने के लिए। बट तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पे मत आओ, फिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्यों आए हो। तभी हम देखते हैं कि जो नात्सुमे होता है वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक योकाई हो। ये देखकर जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तभी हम देखते हैं कि जो नात्सुमे होता है वो बताता है कि मैं इन सब बारे में जानता हूँ। और वो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर कुछ बुक्स में एक छोटे मोटे पेपर देखे हैं जिनमें कुछ अजीब सी राइटिंग्स लिखी हैं जो कि किसी योकाई द्वारा लिखा गया है। एंड ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि क्या सच में तुमने उन पेपर्स को कहाँ देखा, मुझे बताओ। एंड देन हम देखते हैं कि वो लड़की उससे बताती है कि वो एक तरीके का मैजिक है जिसका इस्तेमाल किया गया है, इन बुक के अंदर डाल के उन्हें सील किया गया है ताकि उस कर्स की मदद से एक मॉन्स्टर अपने सभी अंगों को दोबारा से जीवित कर सके। एंड वो बताती है कि देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक मॉन्स्टर था जिसका नाम था डाई। उसे एक बुक के अंदर कैद किया गया था, बट जब से ये बुक स्टोर वापस से ओपन हुआ है तब से वो जो उसकी सील थी वो वापस से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और वो मॉन्स्टर बाहर निकल गया है। मेरा नाम है कायदा और मैं एक स्पिरिट हूँ जो कि योकाई हूँ और मेरा काम है इस बुक स्टोर की रक्षा करना जब इसकी जो लेडी है वो सो जाती है। और मेरा काम है कि मैं इसकी रक्षा करती हूँ और साथ में उस मॉन्स्टर के भी मेरे को पकड़ना है। तभी हम देखते हैं कि नात्सुमे उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एंड तभी हम देखते हैं कि कायदे उससे कहती है कि तुम्हें पता है अगर कोई भी उस कागज़ को देखता है तो उसके ऊपर उसका कर्ज लग जाएगा उस मॉन्स्टर का। तभी नात्सुमे कहता है इसका मतलब है कि कीटामोटो ने तो काफ़ी सारे कागज़ देखे थे, उसके ऊपर तो काफ़ी सारे कर्ज होंगे। एंड तभी हम देखते हैं कि वो लड़की यानी कि कायदा उसे बताती है कि मुझे लगता है कि मैंने उससे काफ़ी बार कहा था कि इस स्टोर को छोड़ के चले जाओ, बट फिर भी उसने ऐसा नहीं सुना। और मुझे लगता है कि उसे रोकने के लिए हमें उस कर्ज को ख़त्म करना होगा, जिसके लिए हमें उस मॉन्स्टर को पकड़ना होगा। एंड तभी हम देखते हैं जो कायदे होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस बुक को ढूंढ पाओगे। बट तभी हम देखते हैं कि नात्सुमे उससे कहता है कि मैं इस तरीके के कर्ज बुक को आराम से सेंस कर सकता हूँ। एंड हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे छानबीन करना स्टार्ट करते हैं, बट उनको कुछ भी नहीं मिलता है। इसी तरीके से बुक ढूंढते हुए एक दिन नात्सुमे कायदे से कहता है कि सुनो कायदे, मुझे लगता है कि हमें इस बुक स्टोर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि जो ये कर्ज है वो ख़त्म हो जाए। बट तभी कायदे कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, बट एक बार अगर हमने उस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया तो मुझे लगता है कि ये कर्ज पाकी तरीके से ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। तभी हम देखते हैं कि कायदे नात्सुमे से कहती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे दोस्त को कई बार कहा कि वो यहाँ पे ना आया करे, बट फिर भी वो यहाँ पे आता रहा और मुझसे बात करता रहा। उसने मुझे बताया कि वो यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि उसके फादर यहाँ पे आया करते थे और वो उनके बर्थडे पे उनको एक गिफ्ट देना चाहता है। वो ही चीज़ देना चाहता है जो वो हमेशा यहाँ पे आके पढ़ा करते थे। वो एक बुक थी जिसका कवर रेड कलर का था और उसमें फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में लिखा था। और वो मुझसे भी जानना चाहता था कि क्या मैंने कभी इस तरीके की कोई बुक देखी है, बट मैंने उससे कह दिया कि नहीं, मैं किसी भी तरीके की ऐसी बुक को नहीं जानती क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी बुक नहीं पढ़ी। एंड देन उसने मुझे बताया कि उसको छोटी छोटी स्टोरियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं और उसके पास इस तरीके की काफ़ी बुक हैं और वो मुझे भी वो बुक देना चाहता है। देन हम देखते हैं कि वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कीटामोटो वहाँ पे आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जल्दी से नीचे आती है और कीटामोटो से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तभी किटामोटो कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे आज बुक पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं आज यहाँ पर तुम्हें ये बुक देने आया हूँ कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें छोटी स्टोरियाँ पसंद है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस बुक को पढ़ो। एंड वो वहाँ से उसे बुक दे के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सेंसेई नात्सुमे से कहते हैं कि नात्सुमे, तुमने गौर किया किटामोटो के कंधे पे और उसके पेट पे? मुझे लगता है कि उसकी हालत ख़राब होने वाली है और शायद वो जो मॉन्स्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो किटामोटो होता है वो स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा सुस्त पड़ जाता है और सो रहा होता है। सभी कहने लगते हैं कि ये क्या, किटामोटो आज भी यहाँ पे सो रहा है। तभी हम देखते हैं नात्सुमे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं कहा तो वो मॉन्स्टर जल्दी ही हमारी सारी स्ट्रेंथ को खींच लेगा। एंड हम देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर को काफ़ी शिद्दत से ढूंढने लगता है एंड एकदम से वो जल्दी से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो जाती है उस मॉन्स्टर की उनकी पावर छीनने की वजह से। और नात्सुमे उसे पकड़ कर नीचे गिरा देता है और कहता है कि जल्दी आइए, मेरी मदद कीजिए। तभी हम देखते हैं कि सेंसेई वहाँ पर आ जाते हैं एंड अपने फॉर्म में आ जाते हैं पूरी तरीके से, फेंड्रिल वाले फॉर्म में, और उसे डराने लगते हैं उस मॉन्स्टर को कि जल्दी से चले जाओ। और तभी हम देखते हैं कि कायदे भी उस कर्स वाली बुक के साथ वहाँ पे आ जाती है और उस मॉन्स्टर को उसके अंदर बंद करने लगती है। एंड हम देखते हैं कि एकदम से वो उस मॉन्स्टर को उसके अंदर बंद कर देती है। वहीं दूसरी ओर नात्सुमे भी बेहोश हो जाता है। देन हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर नात्सुमे कहता है कि मुझे लगता है कि अब किटामोटो पूरी तरीके से ठीक हो गया है और शायद उसकी बॉडी भी अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है। देन हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर वो जैसे ही नात्सुमे उस बुक स्टोर के अंदर जाता है वो देखता है उसी लड़की को जो कि योकाई होती है, कायदे। और वो कायदे कहती है कि मुझे लगता है कि उसने मुझे ये बुक इसलिए दी ताकि मैं इसे पढ़ सकूं, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इसे पढ़ सकती हूँ। और इसी वजह से मुझे अब अपनी बुक के अंदर कुछ दिनों के लिए जाना होगा जब तक मैं अपनी पावर को वापस से रिस्टोर नहीं कर देती। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस बुक को वापस से किटामोटो को दे दो। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं नात्सुमे कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसने इस बुक को पढ़ी भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे योकाई हैं जो कि ह्यूमंस की लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, बट वैसे भी बहुत सारे कुछ ऐसे भी योकाई हैं जो कि नहीं पढ़ सकते, तो कुछ कहना गलत होगा। एंड हम देखते हैं कि वो ये बुक किटामोटो को वापस कर देता है। बट किटामोटो जैसे ही उस बुक को देखता है वो कहता है कि ये क्या, इसका जो पेज नंबर है वो दूसरी जगह पर है। मुझे लगता है कि उसने शायद उस बुक को पढ़ा है। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।